तो आज हमने पिछले दो अ, चरणों में डॉक्टर साहब के जीवन परिचय को जाना। उनके साहित्यिक जीवन को हमने बहुत विस्तार से जाना और हमें पता लगा कि वो कितनी रचनाएं, कितनी पुस्तकें अब तक कर चुके हैं, लिख चुके हैं और कहाँ कहाँ उनका योगदान है। तो अब हालांकि उनकी रचनाएं हम सुनते रहते हैं और लेकिन आज हम उनसे उनकी जो खास चुनिंदा उनकी अपनी मनपसंद की जो रचनाएं हैं वो उनसे सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। देखिए, पहली रचना मैं सुनाता हूँ। जब हम सब लोग अपने अपने शहर में काफी टाइम बाद जाते हैं जी। तो क्या अनुभव होता है। जी। अपने शहर में स्वागत। ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। जी। अजनबी आज अपने शहर में हूँ मैं, वाह। बेसवी संगी साथी कहीं खो गए। कौन पग ध्वनि मुझे खींच लाई यहाँ, हम कदम थे वो सब अजनबी हो गए। अजनबी सा शहर, अजनबी राहें सब, राह के सब निशान अजनबी हो गए। राह चलते मुलाकातें होती जहां, मोड़ गलियों के सब अजनबी हो गए। साथ फुटपाथ के पुष्प की क्यारियां, द्रुमदलों की सुहानी वो छाया कहाँ। दौड़ इनके बतांगों की सरपट न अब, राह के सिकता कण अजनबी हो गई। अक्सर हर शहर में पहले ये होता था, फुटपाथ के किनारे किनारे जो पेड़ होते थे और बगल में क्यारियां भी होती थी, छाया भी होती थी, वो सब गायब हो गया। कि भोर की शांत बेला में बहती हुई ठंडी मधुरिम सुगंधित पवन अब कहाँ है। प्रदूषित फिजा धुआं डीजल से अब, सारे जल थल हवा अजनबी हो गए। शाम होते छतों की वो रंगीनियां, सिलसिले बातों के न्यारे किससे कहाँ। शहर में तो ऐसे ही होता है, आमने सामने घर होते हैं, बातें हो रही है, लगातार बात चली जा रही है। दौड़ते लोग सड़कों पे दिखते सदा, रिश्ते नाते सभी अजनबी हो गए। आजकल तो कोई किसी घर जाता भी नहीं है। बहुत। वो यमुना का तट और बहकती हवा, आगरा के हम लोग हैं तो मेनली आगरा की बात हो गई। वो यमुना का तट और बहकती हवा, वो बहाने मुलाकातों के अब कहाँ। चांद की रोशनी में वो अटखेलियां, मस्तियों के वो मंजर कहाँ खो गए। हर तरफ है धार हर तरफ धार उन्नति की है बह रही, और प्रदूषित नदी आंख भर कह रही। शाम क्या ढूंढता इन किनारों पे अब, मेले ठेले सभी अजनबी हो गए। मेले वाह। ठेले सभी बहुत सुंदर। अजनबी बहुत सुंदर। हो बहुत बढ़िया गए। भैया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। देखिए, आजकल की परिस्थिति का आपने सबसे बहुत अच्छा पहली जो चित्रण किया है। बहुत सही सटीक चित्रांकन किया आपने। जो वापस धन्यवाद, आता है, शहर पूरा धन्यवाद। बदल गया लगता है ऐसा अपना। लगता है कि वो दोस्त वो सब कहाँ चले गए, सब चले गए अपना। बिल्कुल। शहर भी बदल जाता ही है। कि जो सबसे पहली पुस्तक वाली बात थी, काव्य दूत, जी। तो मुझे वो कैसा महसूस, क्या महसूस। देखिए, एक इसकी छोटी सी रचना है।
कि गांव की गोरी, लंबी लंबी छोरी, हम्म। इमली के तले, काली न गोरी। अच्छा। पतिया की जात में ये तो डरावना सीन आपने उत्पन्न कर दिया। इमली के तले छोरी न है, पतिया की जात में झूमते गुब्बारे, मिट्टी की गाड़ी गड़ 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 पुकारे। इस हर एक में ये कहानी है। इमली के कतारे और आंख मिचोली, सरसों की खेत की वो अटखेली, हम्म। नीलकंठ की दाई और श्यामा की बाई, लेने को दौड़ना खंदक हो या खाई। हम्म। गूंजती अमराइयां नहर के किनारे, सावन के गीत और वर्षा की फुहारें, झमाझम बरसात में जी भर नहाती, खेतों की मेड़ों पर झूम झूम गाती। सावन में जब कभी कोकिल कहीं बोली, बहुत याद आती हो प्यारी हमजोली, बहुत वाह। याद आती हो क्या बात है। बहुत प्यारी सुंदर, हमजोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सारी बहुत क्या कहते सुंदर, हैं, बहुत सुंदर। इसमें बहुत। से बहुत इसके बाद जो है ना कुछ देखिए गीत हैं जो आप जो और वाली बात जो थी, देखिए एक है, एक घटना वाली बात है। जी। पुष्प गुच्छ कर दिया समर्पित, जी। किंतु तुम्हारा नाम न पूछा। तुमने मांगा किया समर्पित, पता न पूछा नाम न पूछा। एक बार वही लखनऊ की ही बात है कि एक समारोह में हमको किसी ने पुष्प गुच्छ दिया, जैसे देते हैं प्रथा है। हम्म। तो किसी ने कहा कि ये पुष्प गुच्छ हमें दे दीजिए, हम्म। दे दिया। मुझे पता ही नहीं कि किसको दिया, कौन दिया। हम्म। तो वही है, हुलसा कर तुमने पूछा था, कहीं दूर के हैं या यहीं के। हमने हाँ कह दिया, न पूछा आप कहाँ के हैं या यहीं के। अपने करके पुष्प गुच्छ को दे दें हमको रहे निशानी, चला चली की बेला में हम कह न सके दो हमें निशानी। हम्म। इंद्रधनुष की बात दूर से अब भी मुझको भरमाती हो, यादों की सरगम में जब जब तेरी धुन बीड़ा पर आती। इंद्रधनुष की भांत दूर से अब भी तुम मुझको भरमाती, यादों की सरगम में जब जब तेरी धुन बीड़ा पर आती। जाने कितनी बार तुम्हारी यादों ने ली है अंगड़ाई, पर अब तक यह राज न जाना कौन कहां से तुम थी आई। हम्म। जाने कितनी बार हृदय ने तन से पूछा मन से पूछा, तू मूर्ख अज्ञानी बता क्यों नाम न पूछा धाम न पूछा। अज्ञानी मन क्या बतलाए अंतर मन की गहरी बातें, अंतस जाने अंतर जाने क्या पूछा और क्या ना पूछा, क्या पूछा और क्या ना पूछा। तो ये और वाली बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, ये अभी पद कविताएं ही चल रही हैं जी। कि देखिए एक गजल सुनाता हूँ। जी। कि लोग कहते हैं कि आप तो बहुत नुक्ताचीनी करते हैं। जी। गजल है, नुक्ताची न हो दिल तो बात बनाए कैसे बने। हम्म। हाले दिल दोस्तों को यूं ही सुनाए न बने। बात कुछ है भी नहीं, बात बने तो क्या बने। क्यों बने बात जब बात बनाए न बने। हम्म। बात की बात है कि बात बने कैसे बने। बात ऐसी है कि बात बनाए न बने। और नुक्ताची दिल हो तो बात बनाए से बने। बात कुछ हो तो भला बात बनाए से बने। हम्म। ये तो चाहे कि वो आए पर बुलाए न बने।
और वो आए तो बात बनाए न बने। हम्म। नुक्ताची दिल है कि उनको बुलाए न बने, झुक गए सिजदे में पे नाज उठाए न बने। हम्म। बात उनकी है कैसे दिल के जज्बात बने, दिल की हर बात दिले जां को बताए न बने। और शाम की बात क्या, शाम ढले की भी क्या, नुक्ताची दिल न हो तो बात बढ़ाए न बने। ना बने, शाम बहुत खुश बढ़िया। रहे कि जमाने, हम्म। बहुत श्याम खुश रहे कि जमाने को भी खुश खुश छाए। नुक्ताची दिल है कि बात बढ़ाए तो बने, कि बढ़ाए बात तो बढ़ाए तो बने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। एक देखिए अतुकांत कविता है। स्वागत। अक्सर लोग कहा करते हैं कि मेरा आधा गला, कि आधे भरे गिलास को मत आधे भरे को देखो, आधे खाली गिलास को मत देखो। हम्म। नेगेटिव पॉजिटिव सोच वाली बात जो है, उस पर देखिए एक तुकांत कविता है। मेरा आधा भरा गिलास। हम्म। हम लाल ग्रह पर पहुंचने की सफलता का जश्न मना रहे थे। हम्म। नवरात्रों में मोम के आशीर्वाद के गुण गा रहे थे, माँ के हम्म। नवरात्रों में जोर शोर से देवी माँ के पंडाल सजाए जा रहे थे। जन जन टूटी फूटी सड़कों, फिनाते सीवर, बहती हुई नालियों से युक्त, कूड़े के ढेर से बजबजाती हुई गलियों से होकर, कूड़े के पेट भरती गायों को देखते हुए मंदिर जा रहे थे। हम्म। उधर बड़े बड़े संस्थानों में देवियों का यौन शोषण और थाने में उनकी अस्मत का सौदा हो रहा था। कवि सम्मेलन में मुझे कान्हा बना देना, उसे राधा बना देना गाया जा रहा था। हम्म। बच्चे अंग्रेजी में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा था। बच्चे डैड का जमाना छोड़ो, नए जमाने का अनफॉर्मल गीत गाए जा रहे थे। हम्म। करोड़ों खर्च करके लाए हुए तांबे के टुकड़े पर इतरा रहे थे। वे ग्लैमरस और सेक्सी दिखने की चाह में अधोवस्त्र दर्शाते हुए लक्स, लिरिल और लकमे से नहा रही थी। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। वे बोले प्राणपंथी हो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक ही, हम्म। कमजोरियों पर नहीं मजबूतियों पर फोकस रखो। आधे भरे गिलास को देखो, आधे खाली को नहीं। आधे भरे गिलास को देखो, आधे खाली आधे को खाली को नहीं। नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां तक वो छंद और की उनकी बात आती है तो एक पद सुनाए देते हैं स्वागत। कि ऊधो ऊधो ब्रह्म ब्रह्म का गावे। हम्म। जब गोपियों को भ्रमर गीत में जब उद्धव कहानी सुनाने लगे, तमाम सीख देने लगे, तो वो कहती हैं कि ऊधो ब्रह्म ब्रह्म का गावे, हम्म। जो हम तुम सब एक ब्रह्म को काको जोग बतावे। जब हम एक ही ब्रह्मी है तो किसको कौन बता रहा है भाई, दोनों एक ही हैं। वाह वाह, क्या बात ब्रह्म है। ब्रह्म को ब्रह्म ब्रह्म को का उपदेश है, का को ज्ञान सिखावे। और ये काना की प्रेम नगरिया, प्रेम ही ब्रह्म कहावे। जे जोग गठरिया बिरह अगंते, उधो खसक न जावे। और संदेशो तुम ज्ञान को लाए, मन को भरम न जावे। और निर्गुण निर्गुण कह फिरो पर, ज्ञान को गुण भावे। बड़ा ज्ञान का गुण तुमको भा रहा है, निर्गुण निर्गुण कहते फिर रहे हो, ज्ञान का गुण तुम जो है ना कहानी कह रहे हो। हम्म। और श्याम प्रेम ही ब्रह्म ज्ञान सत, निर्गुण सगुन कहावे। श्याम प्रेम ही ज्ञान सत, ब्रह्म सत निर्गुण सगुन कहावे। मतलब है ना, ये है कि गोपियों ने जो है ना उद्धव की अच्छी तरह से खटखटी कर दी। अच्छी क्लास लेते हैं। अब जो पद्य वाले सेक्शन में एक देखिए, अंग्रेजी की भी मैं कविता लिखता हूँ, अंग्रेजी, ब्रज और हम्म। हिंदी, हम्म। कोई कोई संस्कृत में भी। तो एक इंग्लिश की कविता सुनाई देते हैं, ठीक है। सुनाइए, समझ में नहीं आएगी मेमोरीज। हमारे। हर हिंदी भाषा में का समझा ज्ञान है देना। आपको, हर हिंदी निबंध पकड़ है। है हिंदी में समझा देना फिर। इसको फिर इसका हिंदी में हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट, सुनाए या इसको हिंदी में सुनाए। हिंदी में ट्रांसलेट कर देना उसको।
हाँ। क्यों यार? नहीं तो इसकी इसकी जो है इसका हिंदी वर्जन ही सुना दिया जाए, हाँ वो इसमें क्या है। अभी बाद में इसका हिंदी वर्जन ही सुना देंगे। जी जी जी। देखिए, जो अभी एक हम एक हमारी पुस्तक है श्याम स्मृति, तो उसमें हमारे अपने छोटे छोटे विचार हैं, वो उसमें है, जो कि ब्लॉग पर भी है। जी मेरा एक ब्लॉग ही है, उसका नाम है श्याम स्मृति, द वर्ड ऑफ माई थॉट्स। तो उसमें छोटे छोटे वो हैं, तो देखिए एक दो सुनाता हूँ। यह भारत देश है मेरा, ये भारतीय धरती व वातावरण का ही प्रभाव है। जो मुगल एक अनगढ़ अर्धसभ्य बर्बर घुड़सवार थे, आक्रमणकारियों की भांति यहाँ आए थे। वे सभ्य, शालीन, विलासीय, खिलंदड़े, सुसंस्कृत और लखनवी नजाकत वाले लखनऊ के नवाब बन गए। नहीं तो वे तो ऐसे आए थे, अक्खड़ असभ्य जहाजी, सदा खड़े खड़े, भागने को तैयार, तंबुओं में खाने रहने वाले अंग्रेज महलों, सोफों और कुर्सियों को पहचानने लगे। हम्म, यह वह देश है जहाँ प्रेम, सौंदर्य, नजाकत, शालीनता इसकी संस्कृति में रचा बसा है। इसके वायु में घुला है, जग में घुला है, मिला है, और खेतों में दानों के साथ बोया हुआ रहता है। प्रेम प्रीति यहाँ की सांस है, यहाँ की श्वास प्रेम है, यहाँ की हर श्वास प्रेम है। ये पुरुरवा का, कृष्ण का, रांझे का, शाहजहां का, ताजमहल का देश है। वाह इस तरह से कुछ है। एक है कि ठीक है, एक ही बहुत है। अब जो राजी ने कहानी की कहा था, जी एक दो छंद और आप सुनाते हैं, दो छंद जो मेरे अपने ही बनाए हुए हैं। जी सवैया जनरली 4 लाइन का होता है, पर मैं कहता हूँ 4 लाइन में तो पूरी लाइन है, तो सवैया कहाँ होगा वो जी वो तो पूरा हुआ ना। मैं सवैया एक 5 लाइन का लिखता हूँ, एक 6 लाइन का। देखिए, एक पंचक श्याम सवैया, 5 पंक्तियों का है, 22 वर्ण, अंत गुरु गुरु यगण। प्रीति वही जो होए ललासो, जसमत सुत काना बनवारी। और रीति वही जो निभाई लला है, दीनन के दुख में दुख हारी। नीति वही जो सुहाई लला दई, उदों को सुचि सीख सुखारी। और सीख वही दही गोपिन को, जब चिर हरे गोवर्धन धारी। और जीत वही हो धर्म की जीत, रहे संग माधव कृष्ण मुरारी। 5 लाइन का। और बहुत एक श्याम सवैया छंद, ये पंचक श्याम सवैया है। एक श्याम सवैया छंद है, ये 6 पंक्तियों का है, 24 वर्ण। तो ये पूरी रचना है, अयोध्या का वर्णन, मथुरा का वर्णन है। उसका अंतिम छंद है, होली के दिन हम गए थे तो उसका अंतिम प्रणति का छंद है कि भाव भरे दो कर जोरे, भरे मन बाहर गलियन आए। बांस फटे लिए हाथ न में, सखियन संग राधा का वेश बनाए। नागर चतुर्थी मथुरा की, रही घूमे नगर में यो शोर मचाए। और हौले से राधा स्वरूप ने पाए, हमारे जो दीनी लकुटियां लगाए। और जोरी दहु कर शीस नवाए, हम कीनो प्रणाम ये उलसाए। और जीवन धन्य सफल भयो श्याम, सखी संग राधा ही दर्शन पाए। वाह संग राधा ही। बहुत सुंदर एक्चुअल में जब हम गए थे तो राधा का भेष बना के घूमते हैं ना वहां पर, तो जी चली जी आ रही थी। ए, तो हम यूं देख, ए क्या देखते हो, पैर में लकड़ी मार दी, बांस फटे हुए हाथ में लेके जाती हैं ना सारी मथुरा में ये होता। तो जी जी हमने कहा नमस्ते, उनका राधा जी के दर्शन हो गए, ये हम तो जीवन सफल हो गया। उन्होंने डंडा भी मार दिया पैर में, ये वो बना। अब जी एक जो है ना कहानी, ये राजी कह रही थी, कहानी एक कहानी बता रही थी।
एक लघु कथा है, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। कई बार जो है ना, कई जगह पब्लिश भी हो सकी है। अफसर। जी। मैं रेस्ट हाउस के बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। सामने आम के पेड़ के नीचे बच्चे पत्थर मार मार कर आम तोड़ रहे हैं। कुछ पेड़ पर चढ़े हुए हैं। बाहर वर्षा की हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं। सामने पहाड़ी पर कुछ बादल रेंगते हुए जा रहे हैं। कुछ साधनारत योगी की भांति जमे हुए हैं। निरंतर बहती हुई पर्वती नदी चरवती का संदेश देती हुई प्रतीत होती है। बच्चों के शोर में मैं मानो अतीत में खो जाता हूँ। गांव में बहती छुट्टियां, गांव के संगी साथी, वर्षा के जल भरे हुए गांव के तालाब पर कीचड़ में घूमते हुए, मेंढकों को पकड़ते हुए, घुटनों घुटनों जल में दौड़ते हुए, मूसलाधार वर्षा के पानी में ठिठुर ठिठुर कर नहाते हुए, एक एक करके सभी चित्र मेरी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। अभी अभी पेड़ से टूटकर एक पका आम गिरा है। बच्चों की अभी निगाह उस पर नहीं गई है। बड़ी तीव्र इच्छा होती है उठाकर चूसने की। अचानक ही लगता है कि मैं जैसे बहुत हल्का हो गया हूँ और दौड़कर आम उठा लेता हूँ। वाह क्या मिठास है! मैं पत्थर फेंक फेंक कर आम गिराने लगता हूँ, कच्चे पक्के मीठे खट्टे। अब पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगता हूँ। पानी कुछ तेज बरसने लगा है। मैं कच्ची पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ा हुआ चला जा रहा हूँ कीचड़ भरे रास्ते पर। पानी और तेज बरसने लगता है। बरसाती नदी अब अजगर की भांति फिर उगलने लगती हुई पुकारने लगती है। पानी अब मूसलाधार बढ़ने से लगा है। सारी घाटी बादलों की गड़गड़ाहट से भर जाती है और मैं उधर उधर दौड़ते हुए गा रहा हूँ कि बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मरे पड़ाके से। साहब जी, मोटर ट्राली तैयार है। अचानक ही बूटा राम की आवाज से मेरी तंद्रा टूट जाती है। सामने पेड़ से गिरा हुआ आम वहीं पर पड़ा हुआ है। बच्चे वैसे ही खेल रहे हैं। मैं उठकर चल देता हूँ बरामदे में। बाहर हल्की हल्की फुहारों में सामने से दौलत राम बूटाराम छाता लेकर दौड़ते हुए आते हैं। साहब जी, ऐसे तो आप भीग जाएंगे। और मैं गंभीरता ओढ़कर बच्चों को, पेड़ को, आम को और मौसम को हसरत भरी निगाह से देखता हुआ टूर पर चढ़ देता हूँ। वाह। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहावत का सुंदर प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर लघु कथा है। धन्यवाद। गुड़िया मरी धड़ाके से, बरसो राम बरसों राम धड़ाके से। धड़ाके से, हम लोग बहुत कहते थे बचपन में। बचपन का गीत है। और टाइम है अभी। हाँ, अभी है। एक संतुलित कहानी सुनाई देते हैं। थोड़ी बड़ी सी होती है, इसका संतुलित है कि मंत्री जी शहर में पीछे से तेजी से आती हुई हूटरों की आवाज से आराध्य चौंक गया। उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मुझे स्कूटर एक और रोकना पड़ा। गाड़ियां तेजी से हूटर बजाती हुई लाल लाल बत्तियां चमकाती हुई निकल गई। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ होते हुए मेरे 5 वर्ष के पोते आराध्य ने पूछा, ये कौन थे बाबा जी? इतनी तेज तेज गाड़ी चलाकर आवाजें करते हुए कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दी में? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? कल ये तो एक रोड एक्सीडेंट में पहुंचने के लिए एक एम्बुलेंस इसी तरह जा रही थी और ये लाल लाल बत्तियां भी लगा रखी हैं गाड़ियों पर। बेटा, ये हमारे माननीय नेताजी मंत्री जी हैं। संसद के लिए या घर के लिए जा रहे होंगे, मैंने बताया। तो उन्हें क्या जल्दी है? और बाबा, ये मंत्री कौन होते हैं? वे क्या करते हैं? वे समाज के और देश के नेता हैं, लीडर। जो सांसद, अर्थात तो अब सांसद का मतलब बताना होगा, नहीं तो फिर एक सवाल हो जाता। नहीं, अन्यथा पुनः एक नए सवाल की भूमिका बन जाती आराध्य के लिए। हाँ, जनता का ये जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत या कमेटी जो होती है, उसके सदस्य लोग हैं जो शासन चलाते हैं और कानून बनाते हैं। अच्छा, देश के लीडर यानी जो कहानियों में राजा होते हैं, राज चलाने वाले। पर अच्छे राजा लोग तो चुपचाप अपनी प्रजा के हाल जानने के लिए निकलते थे। यहाँ सामने अ, लीड निकलते थे, हाल जानने के लिए निकलते थे।
यहाँ सामने अस्पताल के आगे बोर्ड लगा है कि शोर न करें, हॉर्न बजाना मना है। और हमारे स्कूल के आगे भी कितनी तकलीफ होती होगी लोगों को, बच्चों को, गायों को, कुत्तों को सड़क पर चलते समय। आराध्य अपना नया नया सीखा हुआ और सुना हुआ प्रकृति बताते हुए आगे कहने लगा, पेड़ पौधे भी तो आवाज से डर जाते होंगे ना, उन पर भी तो तेज आवाज का असर होता है, उनमें भी तो जान होती है, लाइफ होती है ना बाबा जी। कल ही तो साइंस टीचर ने बताया था, आपको भी स्कूटर रोकना पड़ा और मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही थी। बेटा उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला होगा, बिजी रहते हैं ना। मैंने व्यर्थ का तर्क देकर उसे चुप कराने का प्रयत्न किया। उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, कानून बनाया तो उन्होंने ही होगा ना, अभी तो आपने बताया था। फिर उनके पीछे पुलिस क्यों लगी थी? आराध ने एक और प्रश्न जड़ दिया। पुलिस को तो चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है। मुझे ऐसा लगा किसी चोर डाकू के गृह को आगे पीछे से घेरा जा रहा है, या गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। अरे भाई, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए चल रही थी। क्यों? क्या कानून बनाने वालों को भी चोर डाकुओं का डर रहता है? आपकी कहानी में तो राजा लोग अकेले घूमते थे, प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदल कर निकलते थे। मैं धीरे धीरे तर्कीन होता जा रहा था, तभी एक और प्रश्न दाग दिया आराध्य ने। बाबा, ये नेता व मंत्री कैसे बनते हैं? मैं भी बड़ा होकर मंत्री बनूंगा। हम लोग, सभी लोग, देश की सारी जनता वोट यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में अपनी राय, अन्यथा फिर एक प्रश्न उठ जाता है, ये वोट क्या होता है, दे करके इन्हें चुनती है मंत्री बनने के लिए। अरे बाबा जी, तब तो असली राजा तो बनाने वाले को होना चाहिए ना, राय देने वाले को, वोट देने वाले को। आराध्य ने अपना जो है ना विश्लेषक बाल बुद्धि से और ज्ञान से प्रभावित करने का अंदाज में कहा, तब तो ये लोग काम करने वाले हुए, यानी जनता के कर्मचारी। फिर इन्हें शहर के लोगों से क्या डर है जो पुलिस उनके साथ चल रही थी? अब मैं सोचने लगा कि क्या उत्तर दूं। तब तक स्कूल आ गया, मैंने स्कूटर रोका और आराध्य टाटा कह के हाथ हिलाते हुए गेट के अंदर चला चला गया। मैंने गहरी सांस ली और स्कूटर स्टार्ट कर दिया। वाह। हो गई। बच्चों में कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल हो जाता अब है। नहीं दे सकते। सही जिज्ञासा, बात है, बिल्कुल। और बच्चों में जिज्ञासा बहुत रहती है। यही तो, उसके जो आप आखिर में आप लाजवाब हो जाओ। लाजवाब हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 मिनट और हैं डॉक्टर और साहब, कोई छोटी देखिए, सी। दो शेर सुनाते हैं, हाँ, 5 मिनट है। बस हाँ, दो शेर सुना देते हैं स्वागत। कि तन की और मन की चिकित्सा तो हमने बहुत की श्याम, आज जो है देश समाज की सेहत को सुधारा जाए। जब लोग पूछते हैं कि आप क्यों बन गए डॉक्टर से, कभी बन गए, तो मैं ये जवाब देता हूँ। और एक है कि तवे की गर्म रोटी की सेक तो अब भी है, बस मैसर ही नहीं दौड़ते इंसान को। इंसान इतना दौड़ता है कि उसके तवे की रोट की सेक की खुशबू तो वही है, बस दौड़ती नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गया। तो आज हमने डॉक्टर साहब से उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में और उनकी पसंदीदा कुछ रचनाएं, कहानियां सुनी। तो हमारे इस कार्यक्रम का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने, जिनके साथ हम हर महीने महीने आपने में कोई दो प्रश्न नहीं पूछा था ना? डॉक्टर साहब अब सब पूछ रहे हैं तो मैं क्या ही प्रश्न पूछता आपसे। आपका भी आवश्यक है पूछना। तो अब तो कार्यक्रम की समाप्ति की ओर, दूसरे उसमें पूछना था, मेरा भी प्रश्न खत्म था। हो गया। हाँ, लिंक से ज्यादा नहीं रह गया। तो हमारा जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का है, वही हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों के ये कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे, लोग एक दूसरे के बारे में जानते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि
हम जब भी मंचों पर मिलेंगे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कौन। पहचान पाए। जी। अभी तक हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और अपनी अपनी रचनाएं बोल करके चले जाते हैं। तो जब हमारे सामने अपना जाना पहचाना चेहरा होगा, जाने पहचाने लोग होंगे, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे अंदर की जो झिझक है ना, वो समाप्त हो जाएगी। और जहाँ झिझक समाप्त होती है, वहां पर रचनाओं का जो संकलन है, जो रचनाएं रची जाती हैं, वो फिर बहुत उम्दा होकर के बहुत अच्छे स्वरूप में आकर के प्रस्तुत होती हैं, क्योंकि उनका संप्रेषण और भाव ग्रहण भी बहुत अच्छा होने अच्छा लगता है हो फिर। जाता है। क्योंकि जब आपके मन से अभी आपको ये रहता है कि अरे यार, वहां मंच पे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं और हम पता नहीं सुना पाएंगे कि नहीं, या हमारी रचना कैसी होगी, क्या होगी। ये सारी झिझक हमारे मन से जब निकल जाएगी, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि हम लोग एक आदरणीय बहुत सुषमा भाभी जी को आपने नहीं बुलाया भाई साहब? नहीं, वो अपने कार्यक्रम में गई हुई है फिलहाल तो। अच्छा अच्छा मैं अच्छा पांडे जी अच्छा। से मैंने कह दिया है कि उनका भी नाम लिख दीजिए। मैंने उनसे कल परसों पूछा तो था, उन्होंने बोल दिया कि मैं क्या बोलूंगी, तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ठीक है, उनका नाम भी लिख देते हैं। हाँ, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं कार्यक्रम को, और अगला कार्यक्रम हमारा 7 तारीख को है, और उसमें हम मिलेंगे राजेश कुमार जी से, पटना से। और वो देखते हैं, हार्दिक अभिनंदन वो आदरणीय सर। कभी हताशा कहते हैं, कभी निराशा स्वागत है, कहते हैं। स्वागत। अब देखते हैं उनके उनके कार्यक्रम में क्या मिलता है हमें। आपकी ये जो आपकी कर्मठता जो है मतलब वो उनके वंदनीय है किस आदरणीय प्रकाश भाई। बहुत अच्छा आप संचालन करते हैं और जो पटल के लिए करते रहते हैं वो वंदनीय है। नहीं, आप लोग वंदनीय हैं, आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। आपका आप स्नेह खींच लाता है हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है। स्नेह सबका है बहन। सभी लोग जी। स्नेह, मंच से इतना स्नेह करते हैं, इतना अपना समय देते हैं अमूल्य। ये बहुत बड़ी बात है। एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मैं खाली अच्छा बन करके अगर मंच पर अकेला राजीव रहूं। पसंद आई कहानी? जी। इरा जी के लिए प्रश्न है कि कहानी पसंद आई? पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, मैंने तो बोला था। तो आप सभी को सही कह रहे हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नहीं फोड़ सकता, तो सभी वही का सहयोग इसमें जो है का वो सहयोग है। होता है। जी। तो आप सभी को बस ये है कि एकला चलो रे, अकेले चलने वाले के साथ काफिले चला करते हैं। आज देखिए मैं श्याम अपने जी, मैं किचन। मेरी एक क्या? जिज्ञासा है। जी जी जी, जी। आजकल जो कहानियां आ रही हैं वो समस्या प्रधान होते हुए, और उनका जो अंत है वो समस्या को सुलझाता नहीं, वहीं पे छोड़ देता है पाठक के लिए। हाँ, और जो पहले जो कहानियां, एक मिनट, पहले जो कहानियां आती थी उसमें हम निदान देते थे। सही कह रहे तो हैं। इस अंतर के बारे में कुछ आप बताइए हमको। हाँ, वो अभी जो बहस हो रही थी जो है ना राजीव से भी, कि वो आजकल लघु कथा के लिए कहते यही है कि लघु कथा समस्या का समाधान देने के लिए नहीं है, उसके लिए आप लंबी पंच कहानी लाइन छोड़ लिखिए। देने के लिए पंच लाइन की कहते हैं बात है। उसको जो। हाँ, तो उसमें समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, एक पंच लाइन जो कहा जा रहा है, राजी कह रही हैं कि एक क्या कहते हैं, आपको एक दिशा दी जाती है कि आप सोचिए समाधान। तो लोग प्रश्न क्या है? डायरेक्ट समाधान समाधान करने से लघुता में बचना नहीं, चाहते हालांकि हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ। ये खाली हाँ, छोटी बचना कहानियों में चाहते नहीं हैं। है साहब। वो कहा ही दिया ये जाता है कि लघुता में समाधान नहीं देना चाहिए। ये बड़ी कहानियां आती हैं जो 8-8 9-9 पेज की होती हैं, आप सही कह रहे हैं, उनमें भी मैं यही भी यही समस्या कहता है। हूँ सही आजकल बात। कि समस्या समाधान सबके के पास है, बगैर तो कोई समाधान रचना ही किसी के नहीं पास होती। नहीं है। जी, समाधान इसका समाधान के किसी के बिना समझ पास कोई नहीं है। रचना समाधान नहीं होता होती है। है, तो उसको लोग अमल नहीं करना चाहते हैं, इसका लिंक और जो बिल्कुल समाप्ति हकीकत की में ओर लोग है। मैं कर आप रहे सभी को होते हैं नमस्ते वो करता हूँ, करना नहीं धन्यवाद चाहते। करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का नमस्कार अगर बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते बहुत नमस्कार। बहुत कभी लेखक लिखता ही इसीलिए है कि वो अपना समाधान दे। समाधान तो जी सही है या नहीं, गलत है, वो अलग बात है। जी अपना समाधान दे। जी, समाधान के बगैर कोई रचना नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल आपने, सही बात है। बिल्कुल सही।
और समाधान कवि देता है, दूसरे को वो उचित लगता है या वो वास्तव में सही होता है नहीं होता, वो एक बहस की बात हो जाती है। तुलसीदास जी ने आदरणीय, कितना आपसे लिखा है, परिचय हर प्राप्त करके हर दोहे बहुत ही में अच्छा समाधान लगा। लिखा है।